ऊपर लिखा है कुछ, मिट गया। ले भाई सामने चला जा। एक और चीज़ करता रही है, मैं तो बोलता रहूँगा, तू पहले मैं ले ले। ये शेर, हाँ ये जो तुम इन्वाइट करता रहो ऐसे रख ले कैमरा बस, ठीक है। आजा बेटे आगे आना, तू तो लेके आया है, जो तू लेकर आया आज सारे गेल गेल में आ जाओ ना, ताकि सारे आ जाए। वहाँ पर ऐसे तेरे को पता ही है कैमरा कहाँ घूमता। सारे मेरे भाइयों को, मेरे पास आए कुछ पुराने साथियों को, कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। भाइयों आज हम, आपने देख लिया होगा टीचर डे है, टीचर डे इंग्लिश वाला डे है, एक गुरु पूर्णिमा होती है वरना एक आज टीचर डे है। देखो आधुनिक युग है तो आधुनिकता के साथ भी चलना पड़ता है। तो वैसे ये अपना स्टूडेंट है, चलो टीचर है तो स्टूडेंट बोल देंगे गुरु पूर्णिमा चलना बोल देंगे। तो जिसने कुछ सीख लिया, कुछ पा लिया, वो तो अहमियत समझता ही है। पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे रहे हैं कि जब वो स्टार्टिंग में आते थे ना बड़ी इज्जत करते थे। आपको तोड़ी और छैनी के साथ अच्छे से गड़के बनाना। अगर गुरु का हाथ अच्छा है ना, और गुरु असलियत में आपको ऐसा मिल जाता है जो आपकी तरीके से केयर करता है, तरीके से समझाता है हर चीज को। कई बार गुरु का ना कुछ ढंग अलग ही होता है समझाने का, टीचर का ढंग भी अलग होता है कुछ समझाने का। कई बार ना वो अलग तरीके से समझाता है, कई उसको समझते हैं, कई नहीं समझते। तो ऐसा है, स्टार्टिंग में जैसे रहते हो ना, सारी जिंदगी ऐसे रहोगे ना, तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। क्योंकि हमेशा कोई कभी किसी को मिलते हो तो पहले जैसे रहते हो वैसे ही सारी जिंदगी रहोगे, क्योंकि वो भी वैसा ही है। अगर किसी के पास आप 10-10 साल रह के, 20-20 साल रह के उसको छोड़ने के बाद उसकी बुराई करते हो तो आप बुरा कौन नहीं है, वो तो फिर दुनिया जानती है बुरा कौन है। तो सच्चाई है कि जितना हो सकता है अपने साथ में रहने वालों की इज्जत करो, केयर करो। एक जगह रह रहे हो तो ठीक है, अगर छोड़ रहे हो तो ये नहीं कि बुराई करनी शुरू कर दो। और अगर कहीं से कुछ मिला है, गेन किया है, तो उसकी भरपाई भी करनी जरूरी होती है इंसान को। अगर ये तो रिश्ता ये अलग है। देखो मेरी जिम में तो चलता है रिश्ता, टीचर वाला, टीचर स्टूडेंट वाला, गुरु चेले वाला। मेरी जिम में तो फर्स्ट डे से चलता है। और मेरे मैं तो यही कहता हूँ, जो पहले आते थे तो बहुत हुआ पहले तो यहाँ से कर देते थे पूरा नीचे तक, फिर आराम से आ जाते हैं, फिर बराबर पड़ती है उसके बाद। तो मैं कहता हूँ, देखो बुराई हर एक इंसान में होती है और अच्छाई भी हर एक इंसान में होती है, दोनों चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है। तो सच्चाई यही है कि जब अगर किसी के साथ आप स्टार्टिंग में एक अच्छा व्यवहार करते हो और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप उसको एडवांटेज लेने लग जाते हो। गुरु का मतलब है, अगर गुरु अच्छा है तो वो सारी जिंदगी सिखा सकता है और किसी भी तरीके से सिखा सकता है। तो इसलिए अपने गुरुओं की इज्जत करो। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ कि गुरु ना तो वो गुरु रहे ना वो चेले, ये बातें मैं कहता हूँ। पर अगर कोई मानता है ना दिल से, तो आई थिंक ये दिल की खेल है भाई, ये सारी दिल की खेल है। अगर कोई चला गया या कोई आ गया तो वो दिल की खेल है। चलो ज़्यादा न बोलते हुए अभी हम केक काटते हैं, केक सेरेमनी है। ये आज ये नया स्टूडेंट है, ये पहले तो काफ़ी हमारा भाई है छोटा, काफ़ी हैवी होता था, पर इसने काफ़ी मेहनत की है, कुछ पाया है। हर वो इंसान जिससे आपने कुछ पाया है, अनिल भाई की तरफ एक बार कैमरा मारेंगे, अनिल भाई से भी कुछ बुलवाएंगे क्योंकि भाई के भी विचार बहुत अच्छे हैं। हर एक वो इंसान जिससे आपने कुछ पाया, वो आपका किसी न किसी तरीके से टीचर है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपका गुरु है। पर गुरु की जो व्यथा बताई गई है ना, वो माँ बाप से गुरु गोविंद दो खड़े लाखों पाओ, बलियारी गुरु आपने गोविंद दी बताओ। गुरु की जो व्याख्या है ना, वो ज्यादा बड़ी बताई गई है, क्योंकि गुरु के साथ आप वो चीजें शेयर कर सकते हो, वो चीजें बता सकते हो जो आप अपने माँ बाप के साथ नहीं बता सकते। माँ बाप के साथ आप डायरेक्टली नहीं व्यवहार कर सकते, विचार कर सकते, जो आप एक गुरु के साथ कर सकते हो। गुरु फिर अच्छा गुरु अगर जिंदगी में मिलता है
तो मैं अपनी बात नहीं करता भाई ना, तो इस चीज पूरे मैटर में मैंने अपनी कोई बात नहीं करी। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हम तो देखो जिससे जुड़े हुए हैं वो हमारा तो गुरु हो। और जब भी जिंदगी में मैंने आज तक भी मेरा कोई, अगर आपको पता हो कि मैंने आज स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी जीता हुआ है, तो मेरा कोई गुरु नहीं रहा। क्योंकि जब मैं मुसीबत में पड़ता था कि मेरे को बेंच नहीं लगती थी या फिर मैं फंस जाता था कहीं पे, कई बार कंपटीशन में मुझे सबसे पहले कंपटीशन में हार का सामना भी करना पड़ा, जो पहला कंपटीशन मैंने खेला। तो जब मैंने आगे हारने के बाद में आया, तो मैंने जब सोचा कि भाई मेरे को कैसे करूँ इससे, फिर बस वो ऊपर वाला गुरु बनता गया और हम वेट उठाते गए। और उसने जहाँ तक मेरा सपना था जिस वेट को उठाने का, वो मैंने पूरा किया। तो ऐसे ही अगर संसारिक रूप में भी कोई आपको ऐसा मिलता है, तो मैं कहता हूँ आप रहे हो चाहे ना रहो, पर आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। अगर फीलिंग है तो आप कदर करोगे। हर एक इंसान ही कदर करनी चाहिए हमें इस दुनिया में, अपने गुरु की खासकर। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं तो इतना बड़ा गुरु बनया नहीं आज तक, और गुरु हूँ तो मैं तो चीज़ें बताता भी हूँ। मैं चोला पा कर बैठने तो वाला है नहीं भाई, टेंट लगा कर आप सोचे कि मैं जाकर ऐसा कोई काम करूँगा दूंगा, है ना भाई। ये देखो इसको भी एक बार फेस देखो, कितना अच्छा फेस है, शर्म ऐसा थोड़ी हो रहा है बेटे कुछ इसमें। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? ये मैंने जान के करा, बेचारा कुछ बोला, ये तो मैं जान भाई साहब अनिल भाई साहब, जैसा कि इन्होंने बताया, अपना पहले जिस गुरु को मानते हो, जो काम करने के लिए जाते हो, जिनको जो आपको उस चीज़ के बारे में बताता है, सबसे पहले ज्ञान देता है, उन चीज़ों को आपको भूलना नहीं चाहिए। और जैसे टीचर्स डे है, तो मोस्टली उन पर्सन को जो आपके करियर में आपका साथ दिया है, आपके साथ खड़े रहे हैं, आपको हर चीज़ के बारे में ज्ञान दिया है, उनको आपको विश करना चाहिए और उन्हें कुछ गिफ्ट या फिर विशेष भेंट करना चाहिए, कुछ फूल या कुछ भी हो। उन चीज़ों को हमेशा आपको उनको साथ में लेके उनको याद करके याद रखना चाहिए। कभी भी उन चीज़ों को मत भूलो कि हाँ कहीं से आप चले गए तो आपके जो लोगों ने आपका साथ दिया है या आपको सिखाया है, कुछ चीज़ आपको सीखने उनसे मिली है, तो हमेशा उनको आपको माइंड में रखना चाहिए, अपने सर आंखों पर बिठा के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। ऐसा है, देखो मैं अपनी बात, मैं बार बार की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ दुनियादारी की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कई ऐसे गुरु हैं आज, शायद मैं कहता हूँ पहले जैसे नहीं रहे गुरु भी चलने भी, पर कई हैं, ये भी याद रखना, कई हैं जो निस्वार्थ भाव से साथ देते हैं। और निस्वार्थ भाव का होना बहुत, देखो ये एक ऐसी चीज है जिसमें निस्वार्थ भाव का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने चेलों के प्रति या अपने स्टूडेंट्स के प्रति, चेलों के, मैं तो चेल्ला ही बोलता हूँ, चेलों के प्रति अगर मैं निस्वार्थ हूँ ना, तो मेरे चेले मेरा नाम रोशन करेंगे। तो यही मैं तो सबके साथ सबको यही बोलता हूँ कि जितने भी हैं या जितने भी थे, सारे नाम रोशन करें। तो जितने भी आगे आने वाले हैं, पर एक बात बस बुरी लगती है कि जब स्टार्टिंग होती है तो सारे बहुत, एक वो होता है कि एक इंसानी फितरत लगा लो है शायद, कि अगर आप किसी को प्यार करने लग जाते हो, लाइक आप कोई किसी आज इंसानी फितरत के रूप में ये चीज़ चलती है कि भाई आप कभी किसी को अगर ज़्यादा, लोग कहते हैं ना, ज़्यादा मुँह ला लिया किसी को ज़्यादा। पर देखो भी मेरी तो आदत है, अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मैं तो भाई पूरे भाई की तरह रखता हूँ और अपना सिस्टम भाई उसको यही सोचता हूँ कि मैं उसको कितना दे पाऊँ, मैं उसको कितना अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाऊँ, और वही चीज़ मेरे रिजल्ट में दिखती है। आज तक आपने कोरोना में रहने वाले मेरे भाई और जो मुझे जानते हैं, सबको पता है कि रिजल्ट मैंने अपने बहुत रिजल्ट दिए हैं, और मैं आगे भी ऐसे ही देता रहूँगा। विश्वास करता आया हूँ, विश्वास करता रहूँगा, विश्वास नहीं तोड़ूंगा अपने चेलों पे, क्योंकि क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए, क्या पता मेरे किसी चेले के भेष में मिल जाए मेरे को आगे। अभी तक तो शायद उसकी तलाश जारी है, ऐसा कोई मिला नहीं, शायद आगे कोई मिल जाए। मिला है क्या? तो भाइयों ऐसा है, जितना हो सकता है अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की, जिसने कुछ सिखाया उसकी इज्जत करो। इज्जत इसलिए करो कि उसने आपको कुछ सिखाया, और किसी चीज के लिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर आपके साथ कोई खड़ा, इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ चलेंगे। चलो केक काटते हैं, केक पे काटन लो, ये जान के क्लापिंग हुई भी, जल्दी काटो जल्दी खाओ। शायद भाषण इतना दे दिया, इसमें कई सोच रहे होंगे ये तो स्पेशल घर से आया, लेकिन तरह भाई एक बार इधर तो ये 2 महीने में आया, 2 महीने में आया।
और अब ये क्यों नहीं आया आपको पता है? इसको पीरियड काट गई, 2 महीने पीरियड काट गई, पर पीरियड कोई और काट दिया, आपको पता है? तो इसलिए अब मेरे में खास है कुछ, ये मेरे दिल के करीब है भाई, मेरे तो हैं, और जो हैं वो रहेंगे, और जो नहीं भी रहेंगे तो ना रहेंगे, क्या करेंगे? तो भाइयों, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के जाने का गम, जिंदगी ऐसे बिताया करो, ठीक है? लो मैं आप भी खा लोगे क्या? मैं बढ़िया चीज तो सही बना, केक अच्छा है, वाइट केक, मैं तो खा लो थोड़ा, लो मैं सारा खा थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा बड़ा मुंह नहीं करूंगा। अच्छा, इसके बारे में भी काफी दिन से मैंने बता रहा था, ये भाई ये लड़का बिना बहुत हार्ड वर्क, मैं आप सोच भी नहीं सकते जब मेरे पास आया था तो कैसा था। वैसे तो कई गए ऐसे जो आप सोच भी नहीं सकते कैसे थे जब मेरे पास आए, पर इसका भी आज का हार्ड वर्क बहुत है। मैं कई बार सोचता था इसको लाइव लाऊं या फिर इसी लाइव में मैं कवर करता हूँ। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती। आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में आपको ये काफी हैवी दिखेगा, आपको आने वाले कुछ सालों, और नेचुरल दिखेगा। अभी भी इसने काफी गेन किया। कितना वेट बढ़ाया आपको? 15 केजी इसका वेट नहीं है, 15 केजी इसने बढ़ाया है, 15 किलो बढ़ा चुका है ये। कितने दिन में? 2 महीने काट दे जो नहीं आया, 8 महीने में इसने 15 किलो वेट बढ़ाया नेचुरल। और मैं ज्यादातर नेचुरल पे बिलीव करता हूँ। अब कोई कहता रहे कि वो ऐसे देता है, वो ऐसे देता है, वो ये देता है, तो भाई देखो इससे पूछ ला कोई एक भी डब्बा खाया भाई? एक भी डब्बा नहीं दिया। 15 किलो नेचुरल वेट गेन किया भाई। तो हम तो इसी चीजों पे बिलीव करते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा खाओ भाई, अरे मुंडे भी हो गए 3 साल, अपने ऊपर रख ले कैमरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप केक लेके आए, आपने ये माहौल बनाया, ये इस भाई की वजह से है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। बस लास्ट में भी एक ही बात है जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि जिससे कुछ लिया है, कुछ पाया है, उसकी इज्जत करना आपका फर्ज है। क्योंकि आप उसकी इज्जत करोगे तो कल को आप जिसको दोगे वो आपकी इज्जत करेंगे। कर्मा है भाई, रिटर्न गिफ्ट जरूर मिलते हैं भाई, ये बात याद रखना। रिटर्न में गिफ्ट मिलेगा, अगर देगा जाओगे तो कहीं आगे तभी पाओगे। और अब माना तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि दिल इतना बड़ा है, मान के चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा दिल है, दिलदार है। जितना जब तक इसका सिर पे हाथ रहेगा ना, तब तक ऐसे रहेंगे जिंदगी में। जैसे थे आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद भी मिलोगे ना, ऐसे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर दे, अरे फिनिश कर दे अब तो।